हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्रेज पे। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एसएससी के सभी एग्ज़ाम में आता है, पुलिस में आता है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। मतलब ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें साहित्य अकादमी अवार्ड यानी पुरस्कार से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष की गई थी, कि स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो क्या 1950 में की गई थी, क्या 1952 में की गई थी, या 1954 या फिर 1956। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1954 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्टार्ट किया गया था और 1955 में हिंदी के लिए सबसे पहले दिया गया था। तो यही क्वेश्चन अगला है, तो अगले क्वेश्चन से समझते हैं कि हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में किसे दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम दिया गया था पुरस्कार, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये किस रचना पर दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तिरंगड़ी पे, हिम तरंगड़ी पे। यानी कि इसका अगर ट्रिक देखें तो 1955 यानी 55 किलो मुझे माखन दे दो, 5 किलो माखन, माखनलाल चतुर्वेदी माखन दे दो तो मैं हिमालय पे भी अपना तिरंगा, हिम तिरंगड़ी हिमालय पे भी तिरंगा लहरा दूंगा। यानी 55 किलो अगर तुम मुझे माखन दे रहे हो तो मैं हिमालय पर अपना तिरंगा फहरा दूंगा। इस तरह से आप किसी भी प्रकार से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनके किस काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिम तरंगिणी पे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा अकादमी पुरस्कार और किन भाषाओं में दिया जाता है? अंग्रेजी और भोजपुरी में, या फिर अंग्रेजी और राजस्थानी, या फिर भोजपुरी और राजस्थानी, या फिर पाली और प्राकृत के लिए। तो क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं के अलावा और किस में दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के लिए भी दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कुल कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या 22 होगा, या फिर 24, या फिर 25, या फिर 28। तो इसका करेक्ट आंसर अगर देखें तो सबसे पहले हमें पता है कि 8वीं अनुसूची के 22 भाषा में प्लस 2 और भाषा में दिया जाता है, तो यहाँ से 24 भाषा हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 किसे दिया गया था अंग्रेजी भाषा के लिए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यूपी पुलिस और छोटे छोटे एग्जाम जैसे एसएससी जीडी हुआ, लेकिन बड़ा एग्जाम एसएससी सीजीएल और इसमें सबसे में पूछा जा सकता है। अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में किसे दिया गया था। तो इसका ऑप्शन है आर के नारायण, ऑप्शन बी है राजा राव, ऑप्शन सी है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन डी है अमित घोष। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आर के नारायण को दिया गया था। आर के यानी आर के नारायण को अंग्रेजी भाषा के लिए सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7वां है आर के नारायण को किस प्रसिद्ध उपन्यास के लिए हिंदी अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन है ये है द गाइड, मालगुंडी डेज, द डार्क रूम, एंड ऑप्शन नंबर डी वाला है स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो आर के नारायण को किस प्रसिद्ध रचना के लिए, उपन्यास के लिए दिया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, द गाइड के लिए आर के नारायण को प्रसिद्ध उपन्यास 1960 में द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब अगर देखें संस्कृत के 4 अध्याय नामक प्रसिद्ध कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 किसे मिला, 1959 में किसे दिया गया था। यानी जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं ये किसकी रचना है, या इस संस्कृत के 4 अध्याय नामक प्रसिद्ध कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में किसे मिला। तो संस्कृत के 4 अध्याय
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो चारों, वो है हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या रामधारी सिंह दिनकर, या फिर अज्ञे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए 1959 में किसे दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पे है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? क्या मुंबई में है, या फिर कोलकाता में है, या नई दिल्ली में है, या फिर प्रयागराज? नई दिल्ली रविंद्र भवन ये एक भवन है, तो इसी में पूछा गया है कि 9वां वाला क्वेश्चन कहाँ पे दिया गया है इसका अकादमी का मुख्यालय। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली रविंद्र भवन। जैसे इसमें एक भवन एक्स्ट्रा दे रहा है, इसलिए दे रहा है कि यही वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आप एग्जाम में लगा सकते हैं, क्योंकि किसी में कुछ नहीं दिया लेकिन इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये कुछ स्पेशल है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली कहाँ? रविंद्र भवन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2023 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मुझे पहचानो उपन्यास के मिला? यानी मुझे पहचानो उपन्यास किसका है जिसे वर्ष 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्या संजीव का है, क्या बद्री नारायण का है, क्या दया प्रकाश सिन्हा का है, क्या अनामिका का है? तो हाँ, वर्ष 2023 के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मुझे पहचानो उपन्यास के लिए संजीव को दिया गया था। संजीव को दिया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2023 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किसे मिला था? संजीव को मिला था। किस रचना पे मिला था? मुझे पहचानो रचना उपन्यास पे मिला था। वर्ष 2023 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार रेक्यूम इन द रागा जानकी के लिए किसे दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, नीलम शरण गौर को दिया गया था। वर्ष 2023 का अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार रिक्यूम इन द रागा जानकी के लिए किसे दिया गया था? तो नीलम शरण गौर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में सम्मानित किया गया था? यानी कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे नवाजा गया था या फिर किसे दिया गया था? क्या कमलेश्वर को दिया गया था, या भीष्म साहनी को, या फिर मोहन राकेश, या फिर निर्मल वर्मा को? तो ये दिया गया था कमलेश्वर को। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? कमलेश्वर को दिया गया था। कब दिया गया था? 2003 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 13, तमस उपन्यास के लिए वर्ष 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? क्या यशपाल हैं, क्या भगवती चरण वर्मा है, क्या भीष्म साहनी है, क्या अमृतलाल नागर हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी भीष्म साहनी। यानी 1975 यानी पिक्चर में लोग तमस देखते हैं, तमस ग्रहण करते हैं, लेकिन मैं तो भीष्म पितामह को देखता हूँ, भीष्म को देखता हूँ, ज्ञान अर्जित करता हूँ। इस तरह याद कर सकते हैं, मतलब याद करने का अपना अपना तरीका है। अगला क्वेश्चन है, क्योप उपन्यास के लिए मनोहर श्याम जोशी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 14, क्योप के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? क्या 2001 में दिया गया था, या 2003 में, या 2005, या फिर 2007? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2005 में दिया गया था। क्योप उपन्यास के लिए मनोहर लाल जोशी को 2005 में दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कवि कौन बनी थी? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें जो पहला वाला आ जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 अगर देखते हैं तो इसका क्या है क्वेश्चन की, टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन पाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनामिका को दिया गया था। अनामिका की रचना टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता को वर्तमान पुरस्कार कितनी नगद धनराशि दी जाती है? यानी इस पुरस्कार में कितना नगद धनराशि आपको मिलता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपया मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें तो वर्ष 2022 के लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार
तुम्हारी शब्द के लिए, तुम्हारी शब्द के लिए किसे दिया गया था? वर्ष 2022 का किसे दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार तुम्हारी के लिए? तो ये दिया गया था, किसे दिया गया था? क्या राजेश जोशी को दिया गया था, या फिर बद्री नारायण को दिया गया था, या फिर मंगलेश डबराल को दिया गया था, या फिर केदारनाथ को दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बद्री नारायण को दिया गया था। तुम्हारी किसकी रचना है? बद्री नारायण की। और साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण ने किस रचना पे पाया? तो तुम्हारी पे पाया। किस वर्ष पाया? तो 2022 में पाया। इस तरह से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक क्वेश्चन से। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला बाल साहित्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? यानी साहित्य अकादमी के द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, इसमें बाल पुरस्कार, बाल पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार भी जोड़ दिया गया है। ये किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? ये देख कर 2005 में जोड़ा गया, या फिर 2010 में, या फिर 2012 या 15? तो जो साहित्य अकादमी के द्वारा दिए जाने वाला बाल साहित्य पुरस्कार है, ये 2010 में जोड़ा गया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में किसे प्राप्त किया गया था, यानी किसे दिया गया था? क्या सुदामा पांडे धूमिल को दिया गया था, या मुक्ति बोध को दिया गया था, या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को दिया गया था, या फिर रघुवीर सहाय को दिया गया था? यानी किसे दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 है, कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1979 में किसे दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल को दिया गया था इनकी काव्य संग्रह कल मुझे सुनना के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी, और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि किसी ना अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये 100% है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से कम 3-4 क्वेश्चन सब में फिक्स रहता है। जैसे हाल ही में अभी 2025 वाला या 26 वाला, जो 2025 वाला अगर हम देखते हैं ये पुलिस वाला, तो उसमें भी चार क्वेश्चन हर एक सेट में आ गया था। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि साहित्य अकादमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। आंगन के पार द्वार काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में किसे मिला? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आंगन के पार द्वार कृति जो है ये किसकी है। इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला, तो किसे मिला? क्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला, या धर्मवीर भारती को मिला, या भवानी प्रसाद को मिला, या फिर नरेश मेहता को मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला था, अज्ञेय को मिला था। आंगन में यज्ञ करो चौखट पे नहीं, आंगन में यज्ञ करो चौखट पे नहीं, आंगन से आंगन में यज्ञ करो, आंगन से आंगन के पार द्वार, यज्ञ से अज्ञेय करो, अज्ञेय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 1964 यानी चौखट पे। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन अपना नया नया ट्रिक बना के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना तो बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। साहित्य अकादमी किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है? यानी कि किस संस्था के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? क्या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है, या संस्कृति मंत्रालय, या फिर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, या गृह मंत्रालय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत दिया जाता है। यानी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार कोई भी काम करती है तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही रहती है। कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए प्रसिद्ध कवि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में मिला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कला और बूढ़ा चांद। ये क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कला और बूढ़ा चांद। तो इसका आप लोग ऑप्शन पढ़िए, क्या सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था, या क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दिया गया था, या महादेवी वर्मा को दिया गया था, या फिर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? बूढ़ा और कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये, सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। यानी कला और बूढ़ा चांद काव्य किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार इस रचना पर मिला है। कब मिला है? 1960 में मिला है। देखिए, भोले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में किसे मिला?
भूले बिसरे चित्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भूले बिसरे चित्र किसके लिए मिला? क्या भगवती चरण वर्मा को मिला, या अमृतलाल नागर को, या चतुर्सेन शास्त्री, या वृंदावन लाल वर्मा को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1961 में किस रचना के लिए मिला था? तो ये भूले बिसरे चित्र के लिए मिला था। अब आइए अगला अगर देखते हैं कि अमृत और विष उपन्यास 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? क्या अमृतलाल नागर को, या नागार्जुन को, या फणीश्वरनाथ रेणु को, या हजारी प्रसाद द्विवेदी को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अमृतलाल नागर को। यानी कि अमृत में विष मिलाकर 67 पिया दिया, 6-7 लोगों को पिया दिया। यानी अमृत में विष मिलाकर, अमृत के गागर यानी नागर में विष मिलाकर 6-7 लोगों को पिला दिया। इस तरह याद कर सकते हैं आप। और ये रहे 2 क्वेश्चन जो अगले सीरीज में कराया जाएगा। एक क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देना, और फिर आधा अगले सीरीज में किया जाएगा। 2 चट्टानें काव्य संग्रह 1968 के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क्या हरिवंश राय बच्चन को मिला, क्या दिनकर को, क्या गोपाल दास नीरज को, क्या मैथिली शरण गुप्त को मिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, हरिवंश राय बच्चन को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 में। किस रचना के लिए? 2 चट्टान के लिए मिला था। यह क्या है? यह एक काव्य रचना है। और फिर 1926 क्वेश्चन है कि राग दरबारी उपन्यास, व्यंग्य उपन्यास 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो ये लोग आप इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना। बाकी अगला वीडियो कल आएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर कमेंट सब कुछ कर दिया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, जिससे हमारा मनोबल कम ना हो, और ऐसे ही धांसू वीडियो आपको मिलते रहे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो।